के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पिछले वीडियो में हमने स्वरों को अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष आधार पर वर्गीकरण कराया था। आज हम व्यंजनों को अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण आप लोगों को बताएंगे। इसके पहले हमारे जो वीडियो हैं उनमें व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं और ये सब बता दिया गया है। व्यंजन किस मुख से और किस ध्वनि से उच्चारित होता है, मुख के किस भाग से उच्चारित होता है, ये सारे वीडियो हमारे आप लोगों तक संप्रेषित किए जा चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये जान लें कि ये व्यंजन किसे कहते हैं। तो व्यंजन आप लोग जानते हैं, वर्णमाला में अच्छी तरह जानते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उनको हम व्यंजन कहते हैं। इसका मतलब व्यंजन अधूरे होते हैं जिनके नीचे हलंत लगा होता है, उसमें ह्रस्व की आवाज़ मिल जाती है या कोई स्वर की आवाज़ अगर मिल जाएगी तब वो उच्चारण के योग्य बन जाते हैं, अन्यथा वो अधूरे होते हैं। व्यंजनों की संज्ञा हल ही मानी जाती है। लेकिन अब कौन से हमारे व्यंजन अल्प प्राण हैं, महाप्राण, अघोष, सघोष कौन हैं, इसका वर्गीकरण आपको समझाया जा रहा है। इसके पहले अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष ये क्या चीज़ें हैं ये आपको बताई जा रही हैं। तो ये अल्प प्राण क्या है? अल्प प्राण, तो प्राण का अर्थ यहाँ पर होता है वायु। जो प्राण वायु हम लोग लेते हैं तो अल्प प्राण का मतलब है प्राण वायु हमारी, अर्थात वायु हमारी जो वायु है मुख से व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्री से ज़्यादा हवा निकलती है तो उसे अल्प प्राण कहा कम हवा निकलती है तो अल्प प्राण कहा जाता है। ये मैं थोड़ा काटेगा। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है, उन्हें अल्प प्राण कहा जाता है। उन्हें अल्प प्राण कहा जाएगा। अब महाप्राण व्यंजन कौन है? महाप्राण व्यंजनों से हमारा मतलब है, अब एक हमने परिभाषा लिख दी है, दूसरी लिखने की जरूरत नहीं, यही हम समझा रहे हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से ज़्यादा हवा निकलती है, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से ज़्यादा हवा निकलती है, यहाँ व्यंजनों की चर्चा की जा रही है, इसलिए जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से ज़्यादा हवा निकलती है उनको महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। और इसके बाद में फिर अघोष और सघोष। तो अघोष का मतलब, घोष माने होता है कंपन। हमारी उन वर्णों को उच्चारण करने में हमारी स्वर तंत्री में जो कंपन उत्पन्न होता है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन उत्पन्न होता है उन्हें सघोष व्यंजन कहा जाता है, उन्हें सघोष ध्वनि कहा जाता है। और जिन व्यंजनों के या ध्वनियों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्री में कंपन नहीं होता है वो अघोष कहे जाते हैं। तो अघोष और सघोष, जिन व्यंजनों के उच्चारण में या ध्वनियों के उच्चारण में हमारे स्वर तंत्री में कंपन नहीं होता है वो अघोष हैं, और जिनमें कंपन होता है वो सघोष हैं। तो इन चार के बारे में आपको संक्षेप में बता दिया गया है। अब आगे आपको ये जो व्यंजन हैं हमारे, इनके बारे में बताया जा रहा है कि कौन कौन से व्यंजन हमारे अल्प प्राण हैं, कौन से महाप्राण हैं, कौन से सघोष हैं, कौन से
अघोष हैं। ये सब आप लोग जानते हैं, व्यंजनों का वर्गीकरण बताया गया है। तो इस तालिका में ये वर्ग, व्यंजनों के हमारे वर्ग हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। 5 वर्गों में व्यंजनों का हमारा बंटवारा किया गया है। तो इस वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा, चा, चा, छा, जा, झा, या, फिर टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, फिर ता, था, दा, ना, ता, था, दा, धा, ना, धा, ना। पा वर्ग, पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। अब इसको हम इस प्रकार कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा जो है व्यंजन, यहाँ पर हम अल्प प्राण व्यंजन हमारे कौन कौन से हैं? अल्प प्राण जिनमें हवा हमारे मुख से कम निकलती है। तो अल्प प्राण व्यंजन इन 5 वर्गों के व्यंजनों में पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण है। पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, यानी फा, बा, मा, ता, दा, ना। यानी हर वर्ग का जो भी पहला और तीसरा और पांचवा, 135 आप याद रखिए। अल्प प्राण व्यंजन हमारे इन 5 वर्गों को 135, पहला, तीसरा, पांचवा। फिर महाप्राण व्यंजन कौन है? हर प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, 24 आप लोग याद रखिए महाप्राण व्यंजन। तो दूसरा वर्ण छा हो गया, यहाँ पर खा हो गया, और चौथा वर्ग यहाँ पर घा हो गया, यहाँ पर झा हो गया। इसी प्रकार 5 वर्गों में दूसरा और चौथा जो हमारा व्यंजन होता है वो महाप्राण होता है। फिर अघोष कौन है? अघोष व्यंजनों में हमारे जैसे शुरू के जो 2 वर्ण हैं, ये शुरू के 2 वर्ण अघोष होते हैं, अघोष। और बाकी फिर ये 3 जो होते हैं ये सघोष, ये तीनों वर्ण सघोष हैं, ये सघोष वर्ण हैं तीनों। पहला, दूसरा अघोष, तीसरा, चौथा सघोष। तो अघोष का मतलब पहला और दूसरा व्यंजन 12 याद रखिए। अघोष पहला और दूसरा व्यंजन है, जैसे इसमें टा और ठा अघोष है। इसके बाद फिर जो आपका सघोष है, सघोष व्यंजन कौन है? सघोष व्यंजन इसमें आपका जो हो जाएगा तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, दा, धा, ना, बा, भा, मा। तो तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये 345 याद रखिए। ये सघोष हैं और पहला, दूसरा अघोष है।
तो ये व्यंजन के 5 वर्गों का बंटवारा आपको किया गया है। इनको हम अंतस्थ व्यंजन इनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब हमारे अंतस्थ व्यंजन, अब इतना हो गया अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों में हमारे आते हैं या, रा, ला, वा। तो ये अंतस्थ व्यंजन हमारे होते हैं अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण होते हैं और ये सघोष होते हैं। इसी प्रकार ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन जो होते हैं इसमें हमारा सा, 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 हा, ये 4 व्यंजन ऊष्म हैं। इसमें ये 3 व्यंजन सा, ये आपके 3 व्यंजन हुए, सा, 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 ये 3। तो ये हो गए हमारे महाप्राण और ये हो गए अघोष। लेकिन इसमें जो हा व्यंजन है वो हा हमारा सघोष भी है और महाप्राण भी है, महाप्राण भी है। इतना आपको समझाया गया। अब हमारे वो 2 व्यंजन यहाँ के रह गए द्विगुण व्यंजन। एक तो हमारा हो गया अढ़ा, एक ढा और दूसरा अड़ा। अड़ा और ढा ये सघोष हैं, अल्पप्राण हैं, क्या हैं, इनके बारे में आपको बताया जा रहा है। तो ये आपका है, ये द्विगुण व्यंजन है। द्विगुण व्यंजन, इनको उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। उच्छिप्त व्यंजन 2 नाम से इसको जानते हैं। इसमें अड़ा है और इसमें अढ़ा है बिंदी रखने पर। तो हमारे ये दोनों जो वर्ण हैं ये सघोष होते हैं। सघोष, सघोष। और ये अड़ा जो होता है ये अल्प प्राण है और ये जो अढ़ा होता है ये महाप्राण है। तो इस आधार पर इनका हमने वर्गीकरण कर दिया। हमारे जितने भी व्यंजन हैं, कौन अल्प प्राण हैं, कौन महाप्राण हैं, कौन अघोष हैं, कौन सघोष हैं, इस विधि के अनुसार अल्प प्राण 135 आप संख्या याद रखें, पहला, तीसरा, पांचवा। महाप्राण 24, दूसरा, चौथा। अघोष पहला, दूसरा। सघोष तीसरा, चौथा, पांचवा। ये 5 वर्गों का बंटवारा हमने यहाँ पर कर दिया है। फिर यारा, लावा, ये आपको बताया गया अल्प प्राण हैं, सघोष हैं। और इसके बाद में ये जो सा, हा, उसमें हा महाप्राण है और वो बता दिया गया है आपको, उनका अभी विवरण बताया गया है आपको। और इसके बाद में जो ये द्विगुण व्यंजन हैं, ये अड़ा और अढ़ा, तो ये सघोष है, अल्प प्राण है, ये सघोष है और महाप्राण है। तो इस आधार पर आपको व्यंजनों का इन रूप में बंटवारा किया गया। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको आप सब्सक्राइब करें और हमारे अगले वीडियो के लिए आप लोग बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको बराबर हमारी सूचनाएं वीडियो की आपको मिलती रहें और उसका लाभ उठाते रहें। आप लोग सुखी रहें, संपन्न हों और सफलता के अंतिम शीर्ष पर पहुँचें।